गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक अकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। आज आप मुझे सोच रहे होंगे कि मैं आपके सामने ये टोपी लगा के क्यों आया हूं। ऑब्वियसली बात है कि आज किसी का बर्थडे तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, इस वीडियो लेक्चर में ये टोपी बड़े काम की चीज है। सवाल आता है, सर आपने टोपी सर पे क्यों लगा रखी है, आज आप क्या पढ़ाने जा रहे हो? तो ऑब्वियसली बात है, ये टोपी देखकर आप समझ गए होंगे कि आज मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं। जी हाँ, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर नंबर 3 ऑफ क्लास 9 एंड क्लास 10, दोनों में मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाला चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है, अरे टोपी गिर गई, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोन के बारे में। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि टोपी जो मैंने अपने सर पे लगा रखी थी, ये बर्थडे कैप है। और बर्थडे कैप की जो टिपिकल शेप होती है वो कोन होती है। तो कॉनिकल शेप क्या होती है ये आप अच्छी तरह जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं उन्हीं के लिए आज मैंने वीडियो लेक्चर की शुरुआत टोपी पहनकर करी। तो ऐसा नहीं है कि आपको चीजें समझने में कोई दिक्कत होगी, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल देके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मन में सवाल आपके ये उठ रहा होगा कि सर ये तो हमने इससे पहले भी देखा है, और आप सिर्फ बर्थडे कैप का ही एग्जांपल क्यों ले रहे हो? कॉनिकल शेप की तो बहुत सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल सही, कॉनिकल शेप की बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपने अपनी डे टू डे लाइफ में देखी होंगी। इसका एक और बहुत ही प्यारा एग्जांपल, आपकी पेंसिल का शार्पनर। जब आप शार्पनर इस्तेमाल करते हैं और पेंसिल को शार्प करते हैं तो आपने देखा होगा पेंसिल की जो शेप होती है ऊपर वाली, वो भी कॉनिकल हो जाती है। सो व्हाट इज दिस कॉनिकल शेप, या हम कह सकते हैं व्हाट इज दिस कोन। तो क्लास 9 और क्लास 10th में, इससे पहले के 2 वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्यूब के बारे में पढ़ाया, मैंने आपको क्यूबॉइड के बारे में पढ़ाया, मैंने आपको सिलेंडर के बारे में पढ़ाया। और सिलेंडर भी 2 प्रकार के मैंने आपको डिटेल में बताया, एक जिसे हम कहते हैं सॉलिड सिलेंडर और एक जिसे हम कहते हैं हॉलो सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर क्या होता है सेकंड वीडियो लेक्चर में बताया, क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया। और आज का ये प्यारा सा वीडियो लेक्चर नंबर 3 आपके लिए मैं लेकर आया हूं कोन के बारे में बताने के लिए। तो टुडेज वीडियो लेक्चर इज एंटायरली डेडिकेटेड टू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। सो पार्ट 3 वीडियो लेक्चर है। अगर आप में से किसी ने पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, पार्ट 1 और पार्ट 2 का कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाओ, फिर वो सारे क्वेश्चन जो उससे रिलेटेड है उसकी प्रैक्टिस करके लौट कर यहां आओ। तो कोन क्या होता है आपको समझ आ चुका है। अगर एक बार को मैं इस कोन को खोलने की कोशिश करूं या इसे तोड़ने की कोशिश करूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। आप देख रहे हैं, दिस इज हाउ अ कोन इज जनरली मेड। सो इफ यू लुक, दिस इज अ सेमी सर्कल। जी हाँ, ये एक सेमी सर्कल है। इस सेमी सर्कल को यहां पे ऐसे जोड़ा गया था और हमें कोन प्राप्त हो गया। तो एक बात तो पक्की है कि आज के बाद किसी भी कोन को अगर खोला जाएगा तो आपको सेमी सर्कल मिलेगा। हम कोन को सेमी सर्कल भी बोल सकते हैं और हम कोन को कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ट्रायंगल्स भी बोल सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ट्रायंगल्स, इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 राइट एंगल ट्रायंगल। जी हाँ, देखो कैसे, मैं आपको ये चीज समझाना चाहूंगा मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10th के बच्चों कि ये ट्रायंगल कैसे है। देखो, अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालता हूं, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड, ये हाइपोटेन्यूज की तरह काम कर रही है। तो अगर आप नोटिस करें कि मेरे पास ये परपेंडिकुलर है, मेरे पास ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। अगर ये पॉइंट A है, अगर ये पॉइंट B है, अगर ये पॉइंट C है, तो अगर मैं इसे यहां से पकड़ता हूं और पकड़ के ऐसे घुमा देता हूं, तो जब मैं इसे पकड़ के ऐसे घुमाऊंगा तो घुमाकर B पॉइंट तो यही रहेगा, C पॉइंट यहां आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि मुझे जो प्राप्त होगा वो एक प्रकार का कोन है। जी हाँ, सो वेलकम टू द थर्ड वीडियो लेक्चर ऑफ क्लास 9 एंड क्लास 10, जिसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कोन के बारे में। इस कोन को हम सिर्फ कोन भी बोलते हैं और इसे राइट सर्कुलर कोन भी बोला जाता है। तो कोन बोलो या राइट सर्कुलर कोन बोलो, एक ही बात है। जिस तरह से सिलेंडर बोलो या राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलो, एक ही बात है। राइट सर्कुलर सिलेंडर और राइट सर्कुलर कोन को राइट सर्कुलर बोलने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि ये जो बेस है, ये बेस सर्कुलर है, ये बेस सर्कुलर है। तो मैं यहां पे बोल रहा हूं सर्कुलर बेस पे
सर्कुलर बेस पे मौजूद होता है, सर्कुलर बेस पे मौजूद होता है राइट एंगल, सर्कुलर बेस पे मौजूद होता है राइट एंगल, ये वाला एंगल जो कि 90 डिग्री है, इसलिए इसलिए इसे कहते हैं, इसलिए इसे कहते हैं, इसलिए इसे कहते हैं राइट सर्कुलर कोन। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10th के बच्चों, तो हमारा आज का जो ये वीडियो लेक्चर है ये पूरी तरह से डेडिकेटेड है वॉल्यूम पे एंड सरफेस एरिया पे। अरे किस चीज का मास्टर जी? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ कोन। चाहे मैं से राइट सर्कुलर कोन बोलूं या मैं सिर्फ कोन बोलूं, बात एक ही है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आओ जानते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से। इसे कहते हैं हाइट ऑफ अ कोन, इसे कहते हैं हाइट ऑफ द कोन। इसका सिंबल होता है H। इसे कहते हैं स्लांट हाइट, स्लांट हाइट इसलिए क्योंकि स्लांट है, तो इसे कहा जाता है स्लांट हाइट ऑफ द कोन। स्लांट हाइट ऑफ द कोन, इसका सिंबल होता है L, और यहां से लेके यहां तक जो होता है मेरे बच्चों, इसे कहते हैं रेडियस ऑफ द कोन। बिल्कुल सही आपने सुना, इसे कहते हैं रेडियस ऑफ द कोन। अब अगर आप बहुत केयरफुली देखो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं लगाता हूं पाइथागोरस थ्योरम, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं लगाता हूं पाइथागोरस थ्योरम, तो उस पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कहूं तो L का स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। दिस इज अ रिश्ता मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th और 10th के बच्चों, दिस इज द रिश्ता बिटवीन लेंथ यानी स्लांट हाइट, बिटवीन H यानी कि हाइट एंड रेडियस। तो स्लांट हाइट, सीधी हाइट और रेडियस, स्लांट हाइट, सीधी हाइट और रेडियस के बीच में अगर कोई छोटा सा रिश्ता है तो वो रिश्ता है L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। मतलब इन तीन चीजों में से अगर कोई दो चीजें हमें दी जाती हैं तो हमें एक तीसरी चीज निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है कि L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें तीन चीजें फाइंड करनी होती है। कोन के केस में हम तीन चीजें फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कोन का सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया दो प्रकार के हम फाइंड करते हैं, एक जिसे हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया और एक जिसे हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब सुनो ध्यान से, ये चीज मैं आपको टोपी की मदद से बताऊंगा। जो कैप है, अगर आप नोटिस करें, इस कैप का सिर्फ ये वाला इलाका, इस कैप का सिर्फ ये वाला, ये जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है डॉट डॉट्स के साथ, पोल्का डॉट्स कहते हैं इसे, तो ये जो आपको दिख रहा है, दिस एरिया इज कॉल्ड एज कर्व्ड सरफेस एरिया। और इसे प्लस नीचे वाला जो ये बेस है, अगर आप नोटिस करें, इसका जो बेस बनेगा वो सर्कुलर बनेगा। तो सर्कुलर बेस का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, बच्चा बच्चा जानता है। तो ये वाला जो एरिया है इसे हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आपको ये नहीं जानना है कि फॉर्मूला कैसे आया, हालांकि उसकी डेरिवेशन की जा सकती है, बट एक्चुअली में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चाहे आप क्लास 9th में हो, चाहे आप क्लास 10th में हो, फॉर्मूला इस्तेमाल करने में ज्यादा काम आएगा, रादर कि फॉर्मूला कैसे आया किताब खोल के देखोगे तो आप समझ ऐसे भी आ जाएगा। मैं फिलहाल आपको सीधा फॉर्मूला समझा रहा हूं तीन चीजों का। तीन चीजें आपने सिर्फ दो ही चीजें लिखी है, आपने लिखा है CSA, आपने लिखा है TSA। मत भूलो कि मैंने यहां पे वॉल्यूम भी लिखा है। तो कोन के केस में मैं आपको सबसे पहले CSA का फॉर्मूला बताऊंगा, फिर मैं आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताऊंगा, फिर मैं आपको उसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला बताऊंगा। और मत लेना टेंशन, बस देना पूरी अटेंशन, मैं एग्जांपल्स भी करके दिखाऊंगा। आइए मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों, तो आइए सबसे पहला फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल CSA प्लस बेस का एरिया, प्लस बेस का एरिया, बेस का एरिया दैट इज पाई आर एल
प्लस पाई आर स्क्वायर, या सिंपल शब्दों में कहूं पाई आर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में एल बच गया और यहां पे आर बच गया। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों को चीजें समझ आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो सीएसए की यूनिट्स का जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं। यूनिट्स ऑफ सीएसए, या तो सीएसए निकाल लीजिए या टीएसए निकाल लीजिए। यूनिट्स होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई चीज बची है तो वो है वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ कोन की यूनिट या तो होती है मीटर क्यूब या फिर होती है सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट तो वैसे और भी हो सकती है, बट हम मोस्ट कॉमनली यूनिट्स का ही जिक्र करेंगे यहां पे। प्लीज एक बार देख लीजिए, मैं कहता हूं 2 बार घूर लीजिए, फिर मैं कहता हूं मन में बिठा लीजिए। है अगर फिर भी कोई सवाल तो प्यारे प्यारे बच्चों मचा देना बवाल। मैं आगे से हट रहा हूं, कॉपी पेन लेके बैठिए और अपनी कॉपी पेन की मदद से आपको मेरी सजेशन है कि फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए बोर्ड पे लिखवाए गए मेरे द्वारा ये बेसिक फॉर्मूलाज, तो आपको साफ साफ बोर्ड पे नजर आ रहा होगा। एक बच्चे ने कहा सर एक चीज नहीं नजर आ रही, मैंने कहा क्या? कह रहा सर जो हेडिंग आपने लिखी थी, तो ऑब्वियसली बात है मुझे अभी अभी रियलाइज हुआ कि आप लोगों को हेडिंग नहीं नजर आ रही। तो ये देखो, मैं थोड़ा सा कैमरा आप लोगों के लिए उठा देता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ कोन। हालांकि ज्यादा कुछ छुपा नहीं है, सिर्फ हेडिंग छुपी है। जो मतलब की बात थी वो आप लोगों को नजर आ गई होगी। अभी कैमरा के पीछे जाके मुझे रियलाइज हुआ कि वो छुप रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा कैमरा हिला के आपको दिखा दिया जाए ताकि आपको थोड़ा सा अजीब ना लगे। हालांकि जो दिखाने वाली बातें थी या समझाने वाली बातें थी वो आपके सामने आपको नजर आ रही हैं। तो कोन आपके सामने बन चुका है और कोन का बेसिक फॉर्मूला जो आपके सबसे ज्यादा काम आने वाला है वो भी आपके सामने आ चुका है। दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड टीएसए ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। एक बच्चा कहता है वाओ, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सिलसिला होगा। किस चीज का होगा? प्रैक्टिस का होगा। कैसे करेंगे प्रैक्टिस? एग्जाम्पल्स की मदद से करेंगे प्रैक्टिस। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए विदाउट एनी हेजिटेशन मैं इसे मिटाता हूं और इसे मिटा के आपको कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कराता हूं, ताकि मेरे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कराने के बाद आप नए क्वेश्चंस की शुरुआत कर सके। किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है वो आपको बताता हूं। प्लीज पे अटेंशन, ताकि ना हो कोई टेंशन मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों। तो ये वो इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे आपको सिखानी है। तो चलिए इसे मिटा देता हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये एग्जांपल्स की प्रैक्टिस के लिए अब सीधा सीधा हेडिंग डाल देते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं एग्जांपल्स की प्रैक्टिस। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों, एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस, कुछ एग्जाम्पल्स की हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। तो फॉर्मूले आपको अपने दिमाग में बिठाने हैं। फॉर्मूले हमारे सामने 3 आ चुके हैं। वो 3 फॉर्मूले कौन से हैं मैं आपको बता दूं। सरफेस एरिया, सबसे पहले मैंने आपको कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताया पाई आर एल। उसके बाद आपका अगला सरफेस एरिया जिसे हम कहते हैं टीएसए, उसका फॉर्मूला पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। और वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो चलिए इसके लिए मुझे किताब की मदद लेनी पड़ेगी कुछ एग्जांपल्स के लिए, तो मैं अपने साथ किताब लेके बैठा हूं। तो डियर किताब देखता, हम आप में से कुछ क्वेश्चन उठाएंगे, बच्चों को एग्जांपल्स कराएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। यहां एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है मेरे सामने, और क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। पहला एग्जांपल कहता है फाइंड द सीएसए, फाइंड द सीएसए कॉमा टीएसए, फाइंड द सीएसए एंड टीएसए ऑफ अ कोन, of a cone having radius is equal to 35 centimeter and base, नहीं radius हो गया, having radius is equal to 35 centimeter and height is equal to 84 centimeter। दिए किताब आप थोड़ा आराम फरमाइए ताकि हम बच्चों को बता सके कि हम क्या करने जा रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों। चलिए तो एक काम करते हैं,
सबसे पहले कौन बनाते हैं, सबसे पहले कौन बनाते हैं, सबसे पहले कौन बनाते हैं। ये प्यारा सा सफर मैंने कौन बनाया, कौन बना के इसमें बच्चों को ये बताया कि हाइट 84 सेंटीमीटर है और रेडियस इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर है और स्लांट हाइट हमारे पास नहीं है। तो हम यहां पे लिखेंगे यूजिंग L, H एंड R का रिश्ता, इनके बीच का रिश्ता क्या कहता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, टीवी पे बहुत चलता आपने देखा होगा। तो L का स्क्वायर इज इक्वल टू H, H कितना हो गया 84 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर। अरे बड़ा लंबा जाने वाला भैया, आओ करके देखें, मुझे तो आता ही नहीं 84 का टेबल। 84 इंटू 84, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 33, 8 4 जा 32, 8 8 जा 64, 64 और 3 67, 6 5 और ये आ गया 7056। तो 7056 प्लस 35 भी मुझे नहीं आता तो मैं तो करके देखूंगा भैया। 5 5 25, 5 3 15, 17 आया, 15 लगाया। देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या आपको समझ में आया? आओ तो 7056 ऐड किया, 5 6 7 8, ये हो गया आपका 2 और ये 8, 8 2 8 1, 8 2 8 1। तो L इज इक्वल टू अंडर रूट 8281। अरे भैया बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है, 8000 के आसपास जाना है। इसका तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं और अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड में करूं उसका, चलो जी लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं। 8281 को लॉन्ग डिवीजन मेथड सॉल्व करेंगे तो 9 9 जा 81, तो यहां पे लगाया 1 और यहां लगाया 81, फिर से आ गया यहाँ पे, ठीक है जी। अब हमारे पास आ गया आपका 9 का डबल यहाँ पे 18 और यहाँ पे 1 लगाया, फिर यहाँ 1 लगाया तो 181 1 जा 181 और लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका परफेक्ट स्क्वायर निकल के आया 91। सो दिस कम्स आउट टू बी 91 into 91 यानी L comes out to be 91 सेंटीमीटर। एक बार देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं बोर्ड के आगे से हट जाता हूं ताकि जो मैं कर रहा हूं वो आपको कम से कम नजर आना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मास्टर अपनी मर्जी से कुछ भी करे जा रहा है, आपको नजर आना चाहिए कि मास्टर क्या कर रहा है। तो मैंने इस बड़े नंबर का लॉन्ग डिवीजन मेथड की मदद से स्क्वायर रूट निकाला। यार जो छोटे नंबर है ना उनका स्क्वायर रूट तो कोई भी निकाल सकता है, बड़े नंबर का स्क्वायर रूट ना आपको याद होता है ना टीचर्स को याद होता है, इनफैक्ट सबको निकालना होता है। तो मैंने भी वही किया, आपको भी वही करना होगा। अब ये मुझे कहना, ये मत कहना मुझे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता, ये तो बचपन में आपने सीखा था, फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हैं हालांकि। तो L आ गया हमारे पास 91 सेंटीमीटर। L आ जाने के बाद हम सबसे पहले निकालेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस का फॉर्मूला पाई आर एल। तो पाई तेरे को 22/7 रखा, R तुझे 35 रखा, L तुझे 91 रखा, 7 बन जा 7 5 जा, तो मेरे पास आ गया 22 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 91। तो यहाँ आ गया हमारे पास 22 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 110 मल्टीप्लाइड बाय 91। तो 110 मल्टीप्लाइड बाय 91 अगर हम करेंगे तो हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि 11 को 91 से मल्टीप्लाई करना है, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, ये लगाया और 1001 1001 हमने पाया। तो 1001 हमारे पास आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, साथ में जीरो भी है तो साथ में जीरो भी है, सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों, है मेरी आप सभी को सजेशन कि एक बार देख लीजिए और आप एक बार अपने मन में बिठा लीजिए कि कैसे ये आंसर आया है। आपके सामने मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों, प्लीज एक बार देखो,
पूरा बोर्ड पे कैलकुलेशन को देख लो। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि किसी भी क्वेश्चन को ना करने से पहले आपको उसे पॉज कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप वीडियो पॉज कर दोगे तो उसी क्वेश्चन को आपको खुद से करने का मौका मिल जाएगा। जब खुद से ना बने तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आओ, सीएसए के बाद हम इसका टीएसए निकालेंगे। तो टीएसए का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो पाई तेरी जगह 22/7, आर तेरी जगह 35 को बिठाया, एल तेरी जगह 91 को बिठाया, आर तेरी जगह 35 को बिठाया। अब 91 में 35 प्लस मैंने देखो करके दिखाया, बदले में मैंने 126 देखो कैसे यहाँ पे पाया। 22/7 into 35 into 126, 7 1 जा 7 5 जा, और 22 को 5 से करेंगे 110। तो ये आ गया 110 मल्टीप्लाइड बाय 126। एक बार मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों देख लीजिए, सॉल्व कर लेते एक बार। 126 तुझे 11 से मिलाया, 6 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 6 2 1, 6 8 3 1 3 8 6। आंसर कम्स आउट टू बी 13860 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों, है मेरी आप सभी को सजेशन कि एक बार देख लीजिए, मैं कहता हूं 2 बार घूर लीजिए। है अगर मन में कोई भी सवाल तो प्यारे प्यारे बच्चों मचा देना बवाल। है ये सवाल इतना आसान कि इसको करने में नहीं होगा कोई बच्चा जरा भी परेशान। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके सामने करके दिखाया। बेहुदा क्वेश्चन है इसलिए क्योंकि बहुत सिंपल है, इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते। हाँ 9th क्लास में जरूर आते हैं, लेकिन 10th क्लास के बच्चों आपको मैं बता दूं कि अभी लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। आपको 9th की प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ 9th का नहीं है, ये वीडियो सिर्फ 10th का नहीं है। तो फायदा 9th के बच्चों को भी मिल रहा है कि उन्हें 9th में बैठे बैठे 10th करने को मिल रही है, और फायदा 10th के बच्चों को मिल रहा है कि उन्हें 10th करने के साथ साथ 9th रिवाइज करने को मिल रही है, रिवाइज करने को मिल रही है, रिवाइज करने को मिल रही है। देख लो, मैं कहता हूं घूर लो। है अगर मन में कोई भी सवाल तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मचा दो बवाल। किताब आ जाओ मेरे हाथ में, दूसरा क्वेश्चन बच्चों को कराएंगे इसके बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए हम अगला क्वेश्चन किताब में से रीड करते हैं, अगला एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस कराते हैं, और फिर सिलसिला इस प्रैक्टिस का थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो जगह हमने बना दी, जो लिखा था उसको मिटा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए कहता है द रेडियस, मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों, द रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ कोन आर इन द रेशो ऑफ 3:5, ठीक है। एंड if its curved surface area is 2310 centimeter square, then क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे प्यारे 9th और 10th क्लास के बच्चों कि फाइंड इट्स रेडियस। मतलब कि इसका रेडियस निकालना है। भैया किताब आप वहां जाओ, चलो जी किताब लेना, आप वहां बैठ जाइए। अब देखो सॉल्यूशन, देखो मेरे बच्चों, क्योंकि रेडियस और स्लांट हाइट का रेशो हम यहां पे लिखेंगे सिंस रेडियस बटा एल इज इक्वल टू 3/h, सो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 3l/5। हम ऐसा भी कर सकते हैं, और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि l इज इक्वल टू 5r/3, मतलब कुछ भी काम आ सकता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल होता है, हम जानते हैं। इसकी वैल्यू दे रखी है 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई आप हो गए 22/7। भैया रेडियस तुम्हारी जगह हम लिख सकते हैं 3l/5 मल्टीप्लाइड बाय l। तो ये आ गया 2310 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू l स्क्वायर। मेरे प्यारे प्यारे 9th और 10th क्लास के बच्चों, अब देखते हैं कि आगे क्या सॉल्व हो सकता है और क्या हमें प्राप्त हो सकता है। सो 2 11 जा 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और 1 11 2 5 जा 10 और फिर आ गया 11 और 55। सो 11 1 जा 11 0 11 5 जा 55।
तो ये आ गया मेरे पास 3 3 जा 9, 3 बन जा 3 3 जा 9 और 15, तो अब आ गया 3 5 15, तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों 35 into 35 इज इक्वल टू एल स्क्वायर, और मैं लिख सकता हूं 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर, कैंसिल कैंसिल, देयरफॉर एल इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों, दूसरा एग्जांपल चल रहा है। L इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर आ चुका है, क्योंकि L इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर आ चुका है, तो L की वैल्यू को मैं यहां पुट कर सकता हूं और R निकाल सकता हूं। तो देख लो नाउ मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th और 10th के बच्चों, 3L बटा 5, तो रेडियस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय L। व्हाट इज L? 35 डिवाइड बाय 5, 5 7 जा 35, रेडियस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। मैं कहता हूं एक बार नहीं, मैं कहता हूं 2 बार सही। देखो, घूरो, समझो, जानो, परखो, पहचानो, मन में आए कोई सवाल, मेरे बच्चों मचाना बवाल। आपके सामने आपको दूसरा एग्जांपल साफ साफ नजर आ रहा है कि कैसे किया गया है और कैसे किया जा रहा है। तो चलिए इस दूसरे एग्जांपल के बाद हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे एग्जांपल की ओर। एक बच्चा कहता है सर एक और कराओगे? जी हाँ किताब, आपकी मदद से बच्चों को एक एग्जांपल और कराया जाएगा। भाई मेरी तो सजेशन है कि जब मैं आप लोगों को एग्जांपल कराया करूं ना, तो आप क्या किया करो, आप वीडियो पॉज कर लिया करो, मतलब क्वेश्चन देखकर वीडियो पॉज कर लिया करो और क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट किया करो। उसके बाद आप जब उसे खुद से करने में कामयाब हो जाओगे तो समझो आपको चीजें समझ आ गई हैं। आइए तीसरा एग्जांपल, क्वेश्चन कहता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी मीटर्स का कपड़ा, हाउ मेनी मीटर्स का क्लोथ, क्लोथ मतलब कपड़ा, हाउ मेनी मीटर्स का क्लोथ यानी कपड़ा इज रिक्वायर्ड यानी कितना कपड़ा चाहिए, is required to make a conical tent, is required to make a conical tent whose radius is 7 meter and height is 24 मीटर, एंड कपड़े की चौड़ाई मतलब कपड़े का विड्थ, एंड कपड़े की चौड़ाई इज गिवन एज, कपड़े की चौड़ाई रखी है, कितनी रखी है? 5 मीटर। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10th के बच्चों, वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को एक बार खुद से अटेम्प्ट करो। अगर आपको ये समझ आ गया तो समझो आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी। और जो लोग नहीं चाहते वीडियो पॉज करके खुद से करना, वो ध्यान दो। कहते हैं हाउ मेनी मीटर्स का कपड़ा। भाई कपड़ा जब हम बाजार से खरीदते हैं तो कपड़े का रोल आता है, कोई भी कपड़ा इस शेप में होता है, तो दिस इज द शेप ऑफ द कपड़ा। तो कपड़े की शेप हम रेक्टेंगुलर मानते हैं, ये आपको पता है। रेक्टेंगुलर शेप ऑफ क्लोथ, रेक्टेंगुलर शेप ऑफ क्लोथ से बनेगा एक टेंट, रेक्टेंगुलर शेप ऑफ क्लोथ से बनेगा एक टेंट, जिस टेंट का रेडियस हमें दे रखा है 7 मीटर, रेडियस 7 मीटर है, और उसकी जो हाइट है वो हमें दे रखी है 24 मीटर। तो क्वेश्चन ने कहा है कि अगर ये कपड़े की चौड़ाई 5 मीटर है तो बताओ भैया कपड़े की लंबाई यानी कपड़े की लेंथ कितनी होनी चाहिए? सिंपल, बहुत सिंपल, मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्योंकि पूरा कपड़ा, आई रिपीट माय सेंटेंस, क्योंकि पूरा कपड़ा हैज बीन यूज्ड, क्योंकि पूरा कपड़ा हैज बीन यूज्ड टू मेक टेंट, क्योंकि पूरा कपड़ा हैज बीन यूज्ड टू मेक टेंट, देयरफॉर कपड़े का एरिया, देयरफॉर कपड़े का एरिया शुड बी इक्वल टू टेंट का एरिया। बिल्कुल सही आपने सुना, दैट इज कपड़े का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ शुड बी इक्वल टू CSA ऑफ कोनिकल टेंट, CSA ऑफ कोनिकल टेंट। दैट इज हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि लेंथ इनटू 5 मीटर की इसकी चौड़ाई शुड बी इक्वल टू पाई RL। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों, अब क्या हमारे पास L है? हमारे पास L नहीं है, तो L का स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो H हमारे पास है 24 का स्क्वायर प्लस R हमारे पास है 7 का स्क्वायर, तो मेरे पास आ गया
ये आपका 576 प्लस ये हो गया 49। एक बार चेक कर लेते हैं, मुझे डाउट है कि 24 को 24 से मल्टीप्लाई करके ये आएगा क्या, 4 2 जा 8 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और नहीं 4 4 जा 16, 4 2 जा 2 2 जा 4, 6 आ गया, 7 आ गया और 576 आ गया। भाई बहुत बढ़िया, 576 में 49 ऐड करें तो 625 आना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। तो 7 और 8 4 और 12 625, तो आ गया मेरे पास L का स्क्वायर इज इक्वल टू 625। तो सिंपल शब्दों में कह सकते हैं L कम्स आउट टू बी 25 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों, तो हमारे पास आ गया आपका, या सिंपल शब्दों में मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो लंबाई ऑफ द क्लोथ इनटू 5 मीटर इज इक्वल टू 22/7 इनटू रेडियस 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 है 7 इनटू L L L L 25, 7 से 7 कैंसिल हुआ, तो लेंथ ऑफ द क्लोथ कम्स आउट टू बी 22 इंटू 25/5, 5 पंजे 25 यानी पूरे 105 मीटर। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों, है मेरी आप सबसे सजेशन कि एक बार इसे देख लीजिए, मैं कहता हूं 2 बार भूल लीजिए। है अगर मन में कोई भी सवाल तो मचा दो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बवाल बवाल। प्लीज पे अटेंशन, आपके सामने मैंने आपको लेंथ निकाल के दिखा दी है विच कम्स आउट टू बी 105 मीटर। एक बार किताब से देख लेते हैं हमारा आंसर सही आया है या गलत आया है। एक मिनट, 105 लिख दिया मैंने, 1010 आएगा। हाँ, किताब में 1010 है, क्या मैंने गलत मल्टीप्लाई कर दिया? हाँ, गलत मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी सॉरी माफी चाहूंगा, सॉरी सॉरी माफी चाहूंगा, करेक्शन करके आपको दिखाऊंगा। प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों, मैं आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन का बेसिक और बहुत ही बेहतरीन इंट्रोडक्शन देने के बाद महज 3 एग्जाम्पल कराए हैं। क्या 3 एग्जाम्पल से पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है? क्या 3 एग्जाम्पल से पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है? जवाब है नहीं नहीं नहीं, आपको करनी पड़ेगी और भी बहुत सारी प्रैक्टिस जो लगातार मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जा रहा हूं। तो आप बेफिक्र होके, बेझिझक होके वो सारी प्रैक्टिस कीजिए और डाउट क्लास में शामिल होने के लिए अपने डाउट्स को गैदर कीजिए। वंस अगेन मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10 के उन सभी बच्चों को तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने इस वीडियो को देखने में अपना कीमती समय दिया है। मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश, दिल से निकलती है सिफारिश, मत करना आप अपना टाइम वेस्ट अगर आपको पाना है कामयाबी का टेस्ट। जी हां, बहुत जल्द लौट कर आऊंगा, अगला वीडियो लेक्चर अगले टॉपिक पर बनाऊंगा। तब तक के लिए मेक श्योर दैट यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अगर अभी तक आप में से किसी ने चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो प्लीज करना ना भूलें। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ कोन पे बेस्ड क्वेश्चंस जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा उन्हें भी ईमानदारी से करना ना भूलें। वंस अगेन थैंक यू प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों।